नहीं सलमान, नहीं, ये रिस्क नहीं, ये इम्तिहान है। तूने ही तो रिस्क मांगा था। देख, ऊपर वाले ने खुद भेज दिया है। अक्सर हम सोचते हैं दोस्तों कि हमारी किस्मत हमारी हाथों की ये लकीरों में है, या हमारे पास जो हमारी जेब में पैसे हैं उसमें है। लेकिन ये क्या सच है? हम सुबह से शाम तक सिर्फ दौड़ते रहते हैं रिस्क पाने के लिए, लेकिन वो रिस्क तो पहले ही लिखा जा चुका है हमारे नसीब का। हम दिन भर मेहनत करते हैं, दौड़ते रहते हैं, फिर भी लगता है जैसे सब कुछ हमारे बस में नहीं। मेहनत हमारी होती है मगर उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे हिस्से में, जो हमें मिलने वाला है। कई बार हमारी लाइफ हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां पर हमारे पास दो रास्ते होते हैं, जिसमें पहला रास्ता है, एक रास्ता आसान होता है जहाँ पैसा है, लालच है और दुनिया की चमक है। और दोस्तों दूसरा रास्ता मुश्किल है, कांटों भरा है, मगर उसी रास्ते पर चलने वालों के लिए अल्लाह की रज्जा है। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, मगर उसके पास कुछ ऐसा था जो दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान होते हैं उसके पास भी शायद वो चीज ना हो। ये कहानी है सलमान नाम के एक शख्स की, और शायद हो सकता हो ये कहानी आपकी भी हो और मेरी भी हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के इस कहानी को। बहुत साल पहले एक बहुत से छोटी गली में एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। उसके कपड़े पुराने फटे हुए थे, जो सिले हुए भी थे, मगर उसका किरदार बेदाग था। सलमान गरीब जरूर है मगर उसके चलने में कभी झुकाव नहीं देखा। हाँ, पैबंद लगे कपड़े हैं उसके, लेकिन उसका किरदार बिल्कुल बेदाग है। कमजोर वो होता है जिसके इरादे टूटे हों। सलमान के इरादे आज भी सीधे हैं। सलमान एकदम गरीब था, लेकिन वो कमजोर नहीं था। उसके चेहरे पर वो मायूसी नहीं थी जो अक्सर गरीब इंसान के चेहरे पर आ जाती है। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। वो जानता था मेहनत की रोटी चाहे रूखी सूखी ही क्यों ना हो, लेकिन वो हराम के कौरमे से ज्यादा अजीज होती है। हर रोज उसकी आंख फजर की अजान के साथ खुलती। वो सुबह नमाज पढ़ने जाता मस्जिद में, और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे हाथ मजबूत हैं, मेरी नीयत साफ है, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बना, बल्कि अपने हाथ से कमाने वाला बना। और फिर वो घंटों बाजार का जो चौराहा था वहां पर खड़ा रहता काम के लिए। वो इस उम्मीद से वहां पर खड़ा रहता कि शायद कोई आए और उसे काम मिल जाए, क्योंकि सब लोग उसी चौराहे पर खड़े होते थे काम के लिए। दिन गुजरते रहे इसी तरह। कभी काम उसे मिलता, कभी उसे काम ना मिलता, और वो भूखे पेट ही घर लौट जाता। इसी तरह सलमान को कई दिनों तक ढंग का काम भी नहीं मिल रहा था। घर में राशन भी अब खत्म हो रहा था। अब उसकी उम्मीद की डोर वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, डगमगाने लगी थी। एक दिन सूरज तप रहा था, तभी उसके सामने एक रईस आदमी आ रहा था। महंगे कपड़े उसने पहने थे, उसकी चाल में अकड़ थी। सलमान ने बड़ी
उम्मीद भरी नजरों से उस शख्स को देखा और उसने सोचा कि शायद वो उसे अपने साथ कुछ काम के लिए ले जाए और आज उसके घर का चूल्हा जल जाए। लेकिन वो शख्स जैसे ही पास आता है तो सलमान के बिल्कुल पास से गुजर जाता है। उसने सलमान की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, वो बस अपनी धुन में चला गया वहां से आगे। सलमान ने गहरी सांस ली, उसने नजरें झुकाई और मुस्कुराकर उसने धीरे से कहा, शायद आज मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में सब्र लिखा है और मेरा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वो अमीर आदमी थोड़ी देर पहले जो सलमान के आगे से गुजरा था वो भी थोड़ी ही दूर गया था, मतलब कुछ ही कदम आगे गया था कि उसका पर्स उसकी जेब में से नीचे गिर गया। सलमान ने देखा कि उस आदमी का पर्स नीचे गिर गया। सलमान ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, सबके सामने देखा, लेकिन किसी की नजर उस पर्स के ऊपर नहीं थी। तो सलमान ने तुरंत जाकर उस पर्स को उठा लिया और लपक लिया। उसका पर्स भारी था। जैसे ही सलमान ने उस पर्स को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें नोटों की गड्डियां थी और कई सारे उसके जरूरी कागजात थे और उसमें पैसे तो इतने थे कि सलमान अपना खुद का एक छोटा सा कारोबार भी शुरू कर सकता था। उसकी महीनों की भूख, उसकी सारी परेशानियां एक ही झटके में खत्म हो सकती थी। उसमें इतने पैसे थे। उस पल जैसे वक्त थम गया। और दोस्तों, ये पल वो था जब शैतान इंसान के सबसे करीब होता है। सलमान के दिमाग ने सलमान से कहा, रख ले। सलमान, रख ले, ये तेरी ही दुआ का जवाब है। तूने ही तो रिस्क मांगा था, देख ऊपर वाले ने खुद भेज दिया है। इसे रख लें, अपनी तकदीर बदल लें। ये तेरी दुआ का जवाब है। तूने ही तो रिस्क मांगा था ऊपर वाले से। सलमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ उसके कांप रहे थे। उसकी भूख उसके सामने थी, पैसा उसके हाथ में था, लेकिन तब भी उसकी नजर मस्जिद पर पड़ी और उसके ज़मीर ने आवाज दी, नहीं। नहीं सलमान, नहीं, ये रिस्क नहीं, ये इम्तिहान है। अल्लाह रिस्क देने से पहले बंदे का ईमान परखता है। जो चीज तेरी नहीं उस पर तेरा कोई हक नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली एक लम्हे के लिए। उसने शैतान को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे लालच से बचा ले। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो तुझसे दूर कर दे। और फिर सलमान दौड़ा, पूरी ताकत से भीड़ को चीरता हुआ जा रहा है। आखिर उसे वो इंसान दिख गया और वो जोर से चिल्लाया, रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। वो अमीर आदमी अपनी सवारी में बैठने ही वाला था कि सलमान वहां पर पहुंच गया। उसकी सांस फूल रही थी, पसीना बह रहा था। उसने वो पर्स उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहा, जनाब, ये आपका पर्स गिर गया था। वो अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने पर्स लिया, उसमें जो पैसे थे वो गिने। सब कुछ उस पर्स में वैसा ही था जैसा उसने उस पर्स में छोड़ा था। उस अमीर आदमी ने
सलमान को देखा, उसके कपड़े को देखा और जो उसका पैसा था उसने साथ साथ उसको भी देखा। मतलब इसने दोनों को कंपेयर किया, दोनों को देखा। ये माजरा देखकर उस अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे। मुझे तो मालूम भी नहीं है ये कहाँ गिरा है। तुम्हें किस चीज ने रोका है। उसके बाद जो सलमान ने जवाब दिया वो आज हम सबको सुनना भी चाहिए। उसका जवाब इतना गहरा और इतना अच्छा था। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। मैंने ये पैसे आपको इसलिए नहीं लौटाए कि आप मुझे इनाम दे। मैंने ये पैसे आपको इसलिए लौटाए कि मैंने इसलिए लौटाए क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा था। और उस अमीर आदमी का सर शर्म से झुक गया और उसके दिल में इज्जत और भी बढ़ गई सलमान के लिए। उसने सलमान का हाथ पकड़ा और कहा, आज तुमने सिर्फ मेरा पर्स नहीं लौटाया, तुमने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। दौलत मेरे पास काफी है, लेकिन मुझसे भी अमीर तो ज्यादा तुम हो। उस दिन सलमान को सिर्फ इनाम नहीं मिला, उस अमीर आदमी, उस सेठ ने उसे अपने कारखाने में एक बहुत ही अच्छी और जिम्मेदारी भरी उसे नौकरी दी। उसकी इज्जत भी बच गई और उसकी रोजी का दरवाजा भी खुल गया। तो दोस्तों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, इस्लाम हमें यही सिखाता है, हराम के निवाले से हमारा पेट तो भर सकता है, लेकिन हमारी रूह को मार देता है। और हलाल की कमाई चाहे भले ही कम हो, लेकिन उसमें अल्लाह ताला इतनी बरकत देता है कि आपकी उसमें नस्लें पल जाती है। जब भी आपके सामने हराम का दरवाजा खुले तो एक बात याद रखना, तो एक जात है जो जानती है, दिलों के भेद भी वो जानती है। अपने ईमान को दुनिया के चंद सिक्कों के लिए मत बेचना, क्योंकि अगर आप अल्लाह के लिए कोई काम अच्छा करते हो तो अल्लाह आपको 1000 गुनाह करके देता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपका सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब हो सके तो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे।